सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मिश्र धातु, और मिश्र धातु किस प्रकार बनते हैं वो भी अपनों ने बात की और कुछ एग्जाम्पल की बात की कि अपने घरेलू जो जीवन है उसमें मिश्र धातु का क्या उपयोग है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घरेलू जीवन में उपयोग आने वाले जो मिश्र धातु हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जो अपनों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद अपने बात करेंगे कंपाउंड के यानी यौगिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ पे यौगिक। तो मिश्र धातु के जो अपनों ने जितने भी अपने एग्जाम्पल पढ़े हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं, और उसके बाद बात करते हैं यौगिक। यौगिक किस प्रकार बनते हैं ये भी अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यह है कि दो या दो से अधिक परमाणु और किस में बंधे ये निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधन से जुड़े हो तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक। दो या दो से अधिक जो परमाणु है वो निश्चित अनुपात में किससे जुड़े हो? रासायनिक बंधन से। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपने सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको अपने किससे लिखते हैं? H2SO4। तो ये क्या है? एक यौगिक है। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, तो ये भी कैसा आपका यौगिक। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात करें कि जो आपके पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये किस प्रकार अपने बनाएंगे यौगिक। तो उससे पहले अपने बात करेंगे संयोजकता के बारे में। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं पैरों में 3, 2, 4 संयोजकता के बारे में। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम कितने पे आता है? 11 पे। तो 11 पे आता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसे होगा? 2, 8 और लास्ट में कितना? 1। तो ध्यान रखना इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं यहाँ पे कितना है? 1। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए और कितने चाहिए? 7 और चाहिए। तो 7 तो ये किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने से रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा जो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिए जाते, मैक्सिमम कितने? 3। ठीक है, तो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 अपने ले नहीं सकते। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग। और ये त्याग कर देगा, इसलिए जो सोडियम है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। ठीक है, यानी इस पे कौन सा चार्ज आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसका मतलब कितना हो गया? +1। उसी तरह जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 2, 10, 12। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में कितना है? 2। तो ये क्या कर देगा? 2 त्याग। तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग। इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +2 का। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है किस प्रकार इसको अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजकता क्या होता है कि तत्वों के जो बाह्यतम कोश है इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले मैंने लिख दिए अलग से, तो इनको अपने को नाम से ध्यान रखना है। सीधा यही पूछ लेगा कि आपसे अमोनियम बताओ, अमोनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो सीधा अपने को बस यही है कि किस किस संयोजकता कितनी है वो अपने को ध्यान रखनी है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अमोनियम। ठीक है, तो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है अमोनियम। कई बार अपने को नाम नहीं पता होता तो नाम अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसकी अपनी बात की है क्या है? ये सोडियम। और इसकी संयोजकता कितनी है? प्लस। प्लस का मतलब होता है +1। ठीक है, और ये क्या है? पोटेशियम। तो ये यहाँ पे Hg है, Mg+2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। उसके बाद बात करिए ये क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें Al+3, क्या है? एल्यूमिनियम।
और Si+4 ये है सिलिकन, और Fe का तो अपने पास पता ही है, Fe+2 क्या होता है, फेरस। एक Fe+2 होता है और एक होता है Fe+3। अगर Fe+3 आ जाए तो उसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, दोनों में ये भी प्लस वाला चार्ज है, तो ध्यान रखना अपने को, ये फेरस है और ये क्या है, फेरिक। ठीक है, Cu+1 की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। और +2 आ जाएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। फिर Sn+2 जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्टेनस। और +4 लग गया तो इस पे क्या आ जाएगा, स्टेनिक। फिर आपके पास Pb+2, इसको क्या बोलते हैं अपने, प्लम्बस। और ये इसको क्या बोलते हैं, लेड। ठीक है, फिर है Pb+4। Pb+4 क्या होता है, प्लम्बिक। और Ag+1 क्या होता है, सिल्वर। और Au+1 क्या होता है, ओरम, सोना। और जिंक, ये क्या होता है, जिंक। तो अपने को ये ध्यान रख लेना है कि किसकी कितनी संयोजकता है, वो अपने को ध्यान रखनी है। जैसे सिलिकन की कितनी है, +4। ठीक है, तो ये अपने माइंड में आ जानी चाहिए, उस हिसाब से अपने क्या बना सकते हैं, यौगिक। ये तो गए प्लस वाले। ठीक है, अब अपने बात करते हैं माइनस वाले। जैसे Fe-1, Cl-1, इनका क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोराइड। और Br- को बोलते हैं ब्रोमाइड। और इसको क्या बोलते हैं, आयोडाइड। SO-2 इसको बोलते हैं सल्फाइड। SO3-2 इसको बोलते हैं सल्फाइट। और ये है सल्फेट। ठीक है, फिर है आपके पास N-3, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। और NO2-1 को बोलते हैं नाइट्राइट। फिर आपके पास NO3-1, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। BO3-3 ये है आपके पास बोरेट। और ये इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट। यौगिक से रिलेटेड तो क्या है, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा आपका कि यहाँ पे संयोजकता से रिलेटेड और यौगिक से रिलेटेड की, और एक है मिश्र धातु। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ से चाहिए रीट हो, चाहिए आपका 3rd ग्रेड एग्जाम हो। यहाँ से तो एक क्वेश्चन पेट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपके पास इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। और इसको बोलते हैं अपने क्रोमेट। ठीक है, यहाँ पे 2 लग गया तो डाइक्रोमेट, और ये क्या है, क्रोमेट। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर और इंपॉर्टेंट को है आपके पास जो अपने को डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सिलिकेट। फिर है ये परमैंगनेट। परमैंगनेट। और ये आ जाएगा आपके पास फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड। और इसको बोलते हैं फेरिक साइनाइड। फेरिसाइनाइड। ठीक है, यहां तक तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ अपने पास ये भी बेसिक है जो अपने को ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनाइड। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। और ये अपने को पता ही क्या होता है, ये हाइड्राइड। और इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। एक फॉस्फेट और सल्फेट, इनसे जुड़े यौगिक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे जुड़े बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में। फिर है O-2, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। और इसको बोलते हैं पैराऑक्साइड। पैराऑक्साइड। और इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये जितने भी नाम है वो अपने को ध्यान रखने हैं। तो डेली इनका रिवीजन करें तो अपने को संयोजकता पता रहेगी। डेली जो बेसिक है वो तो अपने को पता रहे, जैसे अमोनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनका तो अपने को ध्यान है।
ठीक है। और क्लोरीन हो गया, फ्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, इनका भी अपने को पता है। नहीं भी पता तो अपने को रिवीजन से ही अपने को जितनी भी संयोजकता वो याद कर लेनी है। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा वो अपने बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका क्या बताना अपने को, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र कैसे बताएंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम और सल्फेट, तो एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं Al+3 और सल्फेट को कैसे लिखते हैं SO4-2। ठीक है, यही अपने लिखते हैं। अब यहाँ से क्या करना आपको, जो एल्यूमिनियम है इसको तो ऐसे लिख लेना और सल्फेट को भी ऐसे लिख लेना। इसकी जो संयोजकता है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है, यानी ये -2 और ये कितना +3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 तो इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Al2। ठीक है, उसके बाद SO4 आई, तो इसके साथ किससे गुणा हो गया, 3 का, तो ये बन गया आपका रासायनिक सूत्र। ठीक है, आसान है, बस अपने को यही ध्यान रखना है किसकी संयोजकता क्या है, मेन जो आपका डिपेंड करेगा किस पे, संयोजकता पे। उसके बाद बात करें, जैसे एक और क्वेश्चन लिखता हूं। अब यहाँ पे लिखा मैंने अमोनियम ऑक्जिलेट। ठीक है, तो क्या करना आपको, अमोनियम किससे लिखते हैं अपने, तो ये किससे लिखते हैं NH4+1, यही है। और ऑक्जिलेट को कैसे लिखते हैं अपने C2O4-2, ये अपनों ने अभी बात की। तो अमोनियम को यहाँ पे लिखो आप NH4 और इसकी संयोजकता कितनी है +1 और इसकी कितनी है -2, तो C2O4 और यहाँ पे कितनी है -2। तो यहाँ से क्या करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो NH4 है तो इसके साथ किससे गुना हो जाएगा, 2 का, और यहाँ से किससे गुना हो जाएगा, 1 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास NH4 और ये कितना आएगा C2O4। तो ये किसका सूत्र हो गया, अमोनियम ऑक्जिलेट का। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो अपने को कैसे करना है। उसी प्रकार जैसे मान लो अगर दोनों सेम आ जाए, यहाँ पे भी 2 आ जाए, यहाँ पे भी 2 आ जाए, तो जैसे अपने बात करते हैं लेड क्रोमेट। तो लेड की बात करें तो किससे लिखते हैं अपने Pb+2 से, और क्रोमेट को किससे लिखते हैं Cr(O4-2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे Pb इस पे चार्ज कितना है +2 और CrO4 इस पे चार्ज कितना है -2। तो यहाँ पे चार्ज नहीं देखना आपको ये देखना है दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, यानी किस अनुपात में हो जाते हैं, 1:1। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, PbCrO4 यानी लेड क्रोमेट। तो ये बनेगा इसका क्या, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो ये तो बात होगी रासायनिक सूत्र किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो जितने भी आपके पास संयोजकता है किसकी कितनी है वो अपने को ध्यान रखनी है, तभी अपना क्वेश्चन क्या होगा, सही। ठीक है, तो कुछ रासायनिक सूत्र है जो आपको बनाने हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो है सोडियम एसीटेट, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने। मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, जैसे पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, तो इन दोनों को आपको क्या बताने हैं, रासायनिक सूत्र। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने आपको। अब बात करते हैं अपने मिश्रण के प्रकार। मिश्रण, तो मिश्रण कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला कौन सा है, पहला है आपका समांगी, समांगी मिश्रण, और सेकंड है कौन सा, विषमांगी। ठीक है, समांगी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, और विषमांगी को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। ठीक है, समांगी मिश्रण और कौन सा है, विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण, तो इसकी डेफिनेशन भी अपने पढ़ के आए थे। समांगी मिश्रण तो यानी इसमें ऐसा पदार्थ जो एक दूसरे में पूर्ण क्या हो जाए, विलय। ठीक है, और अपने को कैसा दिखाई दे, एक ही प्रावस्था दिखाई दे लास्ट में। ठीक है, यानी समांगी मिश्रण कहता है ऐसा पदार्थ जो एक दूसरे में क्या हो जाए, पूर्ण विलय। कैसे, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, चीनी और जल।
इन दोनों को मिलाएं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, विलय। ठीक है, तो इसमें एक तो ध्यान रखना, एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक, तब जाके क्या बनता है, विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन। ठीक है, जैसे जो आपके पास समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण, तो अपने जो भी अपने पास विलयन बनाते हैं समांगी मिश्रण के थ्रू, वो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। अब अपन यही बात करें कि विलयन होता क्या है, तो विलयन और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन बनता कैसे, एक तो बनता है विलय और एक बनता है विलायक से। ठीक है, इसको बोलते हैं सोल्यूट और इसको बोलते हैं सोलवेट। अब बात करते हैं यहाँ पे विलयन, विलय और विलायक। तो विलयन में बात करें विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो इसके बारे में पता करें अपने। देखो, जो विलयन है इसको ध्यान रखना, जो घुलता है वो क्या है, विलय, जो घुलता है। और इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा क्या होगी, कम। ठीक है, और विलायक की बात करें तो इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक। और इसमें क्या है, जो घुलता है, और इसमें ध्यान रखना आपको, जिसमें विलय घुलता है। ठीक है, यह क्या ध्यान रखोगे, जो घोलता है, एक ही बात है। अब एग्जांपल अपन ने अभी बात की थी, एक तो चीनी और एक प्लस जल। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। अब देखो चीनी क्या है, कम मात्रा, यानी जो घुलता, घुल क्या रही है, चीनी, और किस में घुल रही है, जल में। ठीक है, यानी जिसमें विलय घुलता है वो क्या है, विलायक। यानी जल तो यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, विलायक, और जिसकी मात्रा क्या होती है यहाँ पे, अधिक। चीनी की यहाँ पे मात्रा क्या है, कम, लेकिन ये क्या है, जो घुलता है, जिसको क्या बोलेंगे, विलय। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं समांगी मिश्रण के, और क्या एग्जाम्पल है, जैसे एक तो आगे पीतल। तो पीतल में भी ये होता है कि जो अपने पास सी और जडन मिला दें तो क्या बन जाएगा आपके पास, पीतल। ठीक है, यानी विलयन। ठीक है, और जैसे बात करें अपने चीनी और पानी का तो हो गया, और क्या हो सकता है, जैसे नींबू का रस, नींबू का रस, और नींबू का रस किस में मिलाते हैं, अपने जल में। ठीक है, और जैसे नमक और पानी। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे सोडा वाटर हो गया, सोडा वाटर, और कोल्ड ड्रिंक होगी। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, समांगी मिश्रण के। और क्या हो सकता है, जैसे अपने वायु में कपूर छोड़ दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, वायु में कपूर। और क्या बात करें, जैसे वायुमंडल में जल वाष्प हो गया। और क्या हो सकता है, वायु की बात करें तो वायु में गैसों का मिश्रण भी होता है, गैसों का मिश्रण। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके समांगी मिश्रण में। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें इसके सामान्य गुण की, तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सामान्य गुण। समांगी मिश्रण के सामान्य गुण। तो पहला सामान्य गुण क्या है कि इनके जो कणों का आकार है, कणों का आकार वो किससे कम होगा, 1 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो अपने पढ़ के आए थे क्वांटम में, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, इसमें क्या होता है कि जो कण है, अब यहाँ पे क्या गया, नैनोमीटर, तो क्या कणों को अपने आंखों से देख पाएंगे, तो ध्यान रखना अपने कणों को आंखों से देखा नहीं पाएंगे, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अगला जो आपके पास
ध्यान रखना इसमें कण नग्न आंखों से देख नहीं पाते, ठीक है, दृश्यमान नहीं होंगे, दृश्यमान नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें, इनमें कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। नहीं होता है, ठीक है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा कणों के द्वारा, यानी जो इसमें कण है, कण के आकार इतने सूक्ष्म है कि इनमें प्रकाश का भी प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है। अब प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या इनको अपने पृथक्करण कर सकते हैं? तो ध्यान रखना इनका भौतिक जो विधियां, जो अपनों क्रिस्टल आगे पढ़ेंगे अपने, क्रिस्टल होना, आसवन हो गया, प्रभाजी आसवन हो गया, इन विधियों से पृथक्करण अपने कर सकते हैं, किनका? समंगी विसरण का। तो अगला लास्ट जो अपने पास पॉइंट है कि इनमें अवयवों का पृथक्करण भौतिक विधियों से संभव है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान है। भौतिक विधियां कैसे, जैसे अभी बात की मैंने, एक तो इसमें भौतिक विधियां कौन सी आ जाएगी? एक तो आ जाएगी आसवन, जैसे प्रभाव जी आसवन और क्रिस्टलन, ये अपने को ध्यान रखना पड़ना है, तो अपने इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आसवन हो गया, प्रभात जी आसवन हो गया, ठीक है, निस्यंद हो गया, और भी इसमें, तो इन विधियों से क्या हो सकता है? ये पृथक हो सकता है, यानी अलग हो सकता है। तो ये तो बात होगी समंगी मिश्रण के सामान्य गुण, जो अपने को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम। और दूसरा ये है कि इनमें कणों का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। और तीसरा ये है कि इनको पृथक्करण जो है भौतिक विधियों से संभव है, ठीक है। कौन कौन सी है वो भी अपने आगे पढ़ेंगे। तो ये तो समंगी मिश्रण हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें अपने को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। उसके बाद बात करें अपने विषमांगी मिश्रण, तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, देखो समांगी में एक तो क्या होता है, एक दूसरे में घुल जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? हम घुलेंगे नहीं, यानी ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे में विलय ना हो, परस्पर एक दूसरे में विलय ना हो, वही क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण, यानी ये विलय नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रावस्था बनेगी, अवस्था बनेगी, वो एक से अधिक हो जाएगी, ठीक है, एक से अधिक। और समांगी में क्या होता है? एक ही प्रावस्था बनती है, एक से अधिक प्रावस्था होगी। तो ये तो बात होगी किसकी? विषमांगी मिश्रण। जैसे अपने बात करें एग्जाम्पल की, जैसे रेत हो गया, रेत प्लस जल, तो यहाँ पे रेत अलग हो जाएगी, जल अलग हो जाएगा। अगर मिलाएंगे तो भी रेत नीचे बैठ जाएगी और जल क्या हो जाएगा? ऊपर रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपने तेल की बात करें तो तेल भी देखो जल में क्या करता है? तैरता है, ठीक है, प्रॉपर मिलता नहीं है। तो ये तो बात होगी किसकी? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपने कोलाइड पढ़ेंगे, कोलाइड में क्या होता है, और टिंडल प्रभाव भी इसमें पढ़ेंगे, और एक होता है पायस भी इसमें पढ़ेंगे। तो अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ये जो आपके टॉपिक चल रहा है, इनको साथ के साथ रिवीजन करते रहें, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ चीजें क्या है अपने को साथ के साथ लेके चलनी पड़ती है, और रिवीजन करें तो ये जल्दी टॉपिक अपने को याद हो जाएगा, ठीक है।